उसने वो हमारा कहना चाहिए जामीन ठहरा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। वो हमारा विटनेस है क्योंकि हम उसकी ओर से नियुक्त किए गए, हम उसकी ओर से नियुक्त किए गए हैं। इसलिए नियुक्त किए गए हैं ताकि हम बहुत सा फल लाए। परमेश्वर का जन कहता जाओ और जाके फल लाओ और तुम्हारा फल मुझ में बना रहे। मुझे और आपको भी उसने क्या करा, नियुक्त किया। हम वो परमेश्वर यहोवा की ओर से नियुक्त किया गया था और हम भी उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। आज हम उसकी उपस्थिति में इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि हम उसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और कभी भी हमें इस बात पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं उसके द्वारा नियुक्त किया गया हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा कि मैं अपनी ओर से महायाजक नहीं बना हूं, मुझको बनाने वाला कोई और है, अर्थात उसका पिता, और उसी के द्वारा मैं और आप नियुक्त किए गए हैं और मैं और आप उसके विटनेस हैं। कभी भी हम अपने आप को उससे आगे ना करें, कभी भी उससे आगे ना जाएं और ना दाएं देखें ना बाएं देखें। अपने आप को प्रतिदिन प्रभु यीशु को के हाथों में सौंपे और उस दौड़ में धीरज से दौड़े जो दौड़ मेरे और आपके सामने है। और मेरे और आपके सामने आत्मिक दौड़ है। हमें धीरज के साथ दौड़ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उसमें हिम्मत के साथ धीरज के साथ पिता के कार्यों को प्रतिदिन करता चला गया, प्रतिदिन करता चला। उसने यातनाओं को सहा, उसने बहुत सारी परिस्थितियों से अपने आप को निकाला। कितनी बार लोगों ने चाहा कि इसको खत्म कर दे, लेकिन वो उनके द्वारा खत्म ना हो सका। वो वहां से क्या हुआ, चला। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, याजक लोगों ने, प्रेरित लोगों ने भी उस पर इल्जाम लगाया, क्योंकि सब्बत के दिन उसने कुबड़ी स्त्री को चंगा करा था। उसने सब्बत के दिन एक सूखे हाथ वाले को चंगा करा था। और हम देखते हैं कि वो वहां पे जो याजक लोग थे, वहां पे जो प्रेरित लोग थे, उन्होंने प्रभु यीशु के ऊपर दोष लगाया कि सब्बत के दिन ये सब काम करना सही नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात कही थी, अगर तुम्हारा जानवर प्यासा होगा तो क्या तुम उसे पानी ना पिलाओगे? क्योंकि सारे दिन परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं और परमेश्वर की ओर से बनाए हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस महायाजक के द्वारा सारी व्यवस्था खत्म हो गई। सारी व्यवस्था क्या हुई, खत्म हुई। और आगे बढ़ना चाहता हूं। 23 पद कहता है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए हैं, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती। बहुत ही बड़ी संख्या में याजक बनते चले आए हैं। और आज भी हम देखते हैं जगह जगह पृष्ठ घूमते फिरते हैं, पृष्ठ ही पृष्ठ है, सब तरफ पृष्ठ दिखाई देते हैं। लेकिन वचन बताता है कि बनते तो आए हैं, उस समय से बनते आए हैं, लेकिन वचन बताता है मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती, मौत उन्हें रहने नहीं देती। लेकिन मौत के बाद केवल प्रभु यीशु मसीह ने गलबा पाया। हालेलुया, केवल वही मृतकों में से क्या हुआ, जीवित हुआ। यीशु की सेवकाई में लाजर जीवित हुआ, लेकिन एक दिन उसके जीवन में भी आया कि वो उसने भी संसार से कूच करा। उसने भी संसार से क्या करा, कूच करा। विधवा का जो लड़का था, जो मर गया था, जिसके अर्थी को उठा के लोग जा रहे थे, उसको भी उसने जीवित करके उसकी मां के हाथों में सौंपा। लेकिन एक दिन उसके समय में भी आया होगा कि वो भी इस पृथ्वी से कूच कर गया होगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मृतकों में से अभी तक कोई यीशु के अलावा कोई भी जीवित नहीं हुआ। केवल हमारा प्रभु यीशु है, केवल हमारा प्रभु यीशु है, केवल हमारा प्रभु यीशु है। इसीलिए वो बोलता है, सुनता है, देखता है और उसकी दृष्टि मानव जाति के ऊपर लगी रहती है। क्यों? और हम देखते हैं वो सदाकाल का महायाजक है, सदाकाल का महायाजक है। पर ये युगानुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। वो युगानुग रहता है और याजक का उसका पद क्या है, अटल है। उससे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। 25 पद में जाना चाहते हैं, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो उसके द्वारा, उस महायाजक के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और हमारी पहुंच प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर तक होती है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए लहू दिया है और वो जो लहू है मेरे मनुष्य और परमेश्वर के मध्य में है। और जो उसके लहू के द्वारा
जाता निकल कर जाता उसकी पहुंच परमेश्वर तक, क्योंकि उसका लहू हमारे सारे पापों को ढांप देता है। हमारे सारे पापों को क्या करता है? ढांपता है। हमारे पापों को हमारी पीठ के पीछे फेंक देता है। और वचन में लिखा, अपने हृदयों पे उसके लहू का छिड़काव लेकर मेरे नजदीक आओ, मेरे नजदीक आओ। केवल यीशु का ही लहू है जो कि हमारे तमाम पापों से छुटकारा देता है। और वही यीशु का लहू हमें छुटकारा देने के बाद वही हमारी पहुंच परमेश्वर तक करवाता है, क्योंकि उसने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आपको उस पिता के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें पहले प्रभु यीशु के पास आना अवश्य है, जो कि हमारा एक महायाजक है, जो कि एक महायाजक है। और वचन कहता है वो हमेशा हमारे लिए पिता से विनती और प्रार्थना करने के लिए जीवित है। हमेशा पिता से प्रार्थना और विनती करने के लिए जीवित है, आपके लिए जीवित है। अगर आप ये जानते हैं कि वो मेरे लिए जीवित है, तो आप उसकी उपस्थिति में आए और अपने बारे में उसको सब कुछ बताइए, क्योंकि वचन में लिखा जो कुछ हम परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं वो हमको मिलता है। वो हमको क्या होता है? मिलता है, क्योंकि वो एक महायाजक है और वो सर्वदा जीवित है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आपको ये पूरी रीति से अपने पर कॉन्फिडेंस है कि मैं यीशु के द्वारा मेरी पहुंच परमेश्वर तक हुई है, जो कुछ आप यीशु से परमेश्वर से मांगेंगे यीशु के नाम में वो आप सबको मिल जाएगा। वो आप सबको क्या होगा? मिलेगा, सबको मिलेगा। जो आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। 26 पद कहता है ऐसा याजक हमारे योग्य था, ऐसा याजक हमारे योग्य था। कैसा याजक? जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मेरे और आपके लिए उसने यातनाओं को सहा, मेरे और आपके लिए अपने हाथ पैरों को दे दिया। और हम देखते हैं कि वो ऐसा याजक हमारे योग्य था, हमारे योग्य था। क्यों योग्य था? क्योंकि उस याजक के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो गई। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और फिर कहता है जो पवित्र है वो एक पवित्र है, उसने पवित्रता से रहा, पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करा और पवित्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान कर दिया, परमेश्वर के सामने बलिदान करा। और हम देखते हैं कि वो निष्कपट है, उसके अंदर कोई दाग ना कोई झुर्री थी, और बल्कि निर्मल और पापियों से अलग और सच से भी ऊंचा किया हुआ है। हालेलुया, संसार में रहता था, सेवकाई करता था, लेकिन उसने स्वयं कहा कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करता, मैं किसी के साथ समझौता नहीं करता। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं किसी के साथ समझौता नहीं करता, आज भी नहीं करता, सेवकाई के दिनों में भी नहीं करा और आज भी नहीं करता। क्योंकि जब आप उसमें होके चलते हैं तो वो उसके लोग हैं, जो उसमें होके नहीं चलते तो उसके लोग नहीं हैं, उसके लोग नहीं हैं। आप जीवित जरूर हैं, खाना पीना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, चार लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ है और अभी तक उस याजक में पूर्ण रीति से नहीं पाए जाते हैं, तो हम उसके लोग नहीं हैं। उसके लोग बनने के लिए, उसके लोग बनने के लिए उद्धार पाने की आवश्यकता है, छुटकारा पाने की, और वो छुटकारा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है। अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। उसने एक ही बार में क्या करा? पूरा करा। किसने पूरा करा? प्रभु यीशु ने एक ही बार में सारे कार्यों को क्या करा? पूरा कर दिया, ताकि मैं और आप आजाद हो जाएं, मैं और आप स्वतंत्र हो जाएं। और बहुत से लोग इस बात को पढ़ के यहीं रुक जाते हैं कि जब लिखा है तो मैं और आप, हम लोग आजाद हो गए। नो, हमें आजाद होने के लिए कुछ करना है। आजाद होने के लिए हमें क्या करना है? कुछ करना है। करने के लिए उसकी उपस्थिति में आके अंगीकार करना है। क्योंकि कल हम देख रहे थे जो अंगीकार हमने किया है वो हमारे हाथों से जाने ना पाए, हमारे हाथों से जाने ना पाए। और उस शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया, हमेशा के लिए सिद्ध किया गया, वो हमारे लिए सिद्ध हो गया। हमारे लिए क्या हुआ? सिद्ध हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस महायाजक के लिए जिसने मेरे और आपके लिए सारे रास्तों को खोला है।
जब रास्तों को खोला तभी वो महायाजक कहलाया। अगर एक भी काम पिता का उसके द्वारा ना होता तो कभी भी वो महायाजक नहीं कहलाता। उसने सारे कामों को पूरा करा, सारे कामों को पूरा करने के बाद उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। और फिर क्या वचन में लिखा है, उसने अपने प्राणों को क्या करा, छोड़ दिया, अपने प्राणों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तीसरे दिन जीवित हो गया, हालेलुया। और वो आज भी आपके लिए बेनती और निवेदन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसके पास आ जाए।